जब भी आप भारतीय रेलवे में यात्रा करते हैं तो अपर, मिडिल, लोअर इन 3 तरह के बर्थ में आपको कोई भी बर्थ मिल जाए तो इसमें से विंडो सीट पे किसका अधिकार होता है, रेलवे के अकॉर्डिंग विंडो सीट पे किसे बैठना चाहिए, किसे रहना चाहिए, इस वीडियो में बात करेंगे। जब भी आप सीट का चुनाव करते हैं अपर, मिडिल, लोअर या आपको ये रैंडम ही तीनों में से कोई सीट मिल जाती है तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि विंडो साइड किसे बैठना चाहिए, किसका अधिकार होना चाहिए। विंडो साइड केवल लोअर बर्थ वाले का ही अधिकार होता है, ऐसा भारतीय रेलवे द्वारा भी कहा गया है। कल गूगल पे जब ये चीज सर्च करी गई और उसमें ये पूछा गया बताओ कि विंडो सीट पे किसका अधिकार है, विंडो सीट पे कौन बैठ सकता है, तो साफ साफ बताया गया कि भारतीय रेलवे में आमतौर पर निचली बर्थ वाले यात्रियों को विंडो सीट आवंटित की जाती है। हालांकि मध्य या ऊपरी बर्थ के यात्रियों को विंडो सीट पर बैठने की अनुमति दी जा सकती है यदि वे निचली बर्थ के यात्री से सहमत हो। यही चीज अंग्रेजी भाषा के जानने वाले या अंग्रेजी भाषा में समझने वाले जो लोग हैं व्यूअर, उनके लिए भी यहाँ पे है कि इन इंडियन रेलवे लोअर बर्थ पैसेंजर्स आर यूजुअली allotted window seats. However, middle or upper berth passengers may be allowed to sit in the window seat if they agree with the lower berth passenger. कहने का मतलब दोनों का एक ही है कि यानी कि लोअर बर्थ वाले से यदि आप परमिशन ले लेते हैं, यदि उसके कोई ऐतराज नहीं है तो आप विंडो सीट के पास बैठ सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल उसे ही अधिकार होता है कि वह विंडो सीट के पास बैठे। टिकट पे सीट नंबर लिखा होता है, जैसे कि मान लीजिए आप जैसे ही एंट्री करते हैं एक साइड से लिखा रहता है जैसे 15, 16, 17 और एक सीट पे ऐसे सीट पे पीछे साइड लिखा रहता है 17, 16, 15 ऐसे करके लिखा होता है। 15 वाला जो होता है लोअर वाले का हो जाता है, 16 वाला मिडिल वाला हो जाता है, 17 वाला अपर वाला हो जाता है। ऐसे ही अगर बात करें सीट पे बैठने का क्रम तो ये विंडो का साइड है, ये 15 नंबर, ये 16 नंबर, ये 17 नंबर, तो आप समझ गए होंगे 15 नंबर जो सीट है वह लोअर वाले के लिए अलाट है, इसीलिए 15 नंबर वाली सीट पे 15 नंबर वाला व्यक्ति बैठेगा जो कि विंडो साइड होता है, इसीलिए लोअर बर्थ वाले के लिए सीट अलॉटेड होती है। क्या आपको पहले से बात पता थी? यदि इसके अलावा कुछ और रीजन अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।